कार्डिक साइकिल के बारे में आज पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि हमारी आज मतलब वीडियो अपलोड हो जाएगी कार्डिक साइकिल के ऊपर, तो उसके बारे में करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको आगे अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर इतनी से भी कहीं भी कमी लगती है तो प्लीज़ उसको मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कार्डिक साइकिल के बारे में। कार्डिक साइकिल होती क्या है? कार्डिक साइकिल हमारा हार्ट एक मिनट में, हमने जब उसका पढ़ा है हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट, तो उसका मतलब क्या है कि एक मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। यही है, तो एक बीट में कितना टाइम लगेगा, तो वो उस एक बीट में हमारी हार्ट की वो चल रही है कि इधर से इधर फ्लो जा रहा है, इधर से इधर फ्लो जा रहा है, उसी को ही कहा गया है कार्डिक साइकिल। ठीक है, जो हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा है हार्ट के अंदर, उसी को ही कहा गया कार्डिक साइकिल। कार्डिक के अंदर, हार्ट के अंदर कैसे ब्लड की मूवमेंट, ब्लड फ्लो हो रहा है, एट्रियल से वेंट्रिकल जा रहा है, वेंट्रिकल से फिर सेमिलुनर वॉल्व से बाहर निकल के वो बॉडी में जा रहा है। तो इस तरीके से ही बात हो रही है कि कैसे जो ब्लड का फ्लो हो रहा है हमारे हार्ट में वो कैसे हो रहा है, तो वो है कार्डिक साइकिल। ठीक है, तो अब कार्डिक साइकिल की पूरी डिटेल बात करते हैं। ठीक है, बैक टू माय नोट्स। अगर ये मैं आपको वैसे भी शेयर कर चुकी हूँ और एक बार फिर से कर दूंगी, सेव इट फॉर योर फर्दर स्टडीज। ओके, तो अब देखो कैसे है। इसमें एक मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। ठीक है, तो अब एक मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, तो एक बीट में 1/72 मिनट लगेंगे। हम टाइम निकाल रहे हैं ना कि इतने टाइम में हमारी जो हार्ट की साइकिल है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी, इसी की बात हो रही है। तो एक बीट में इतना करेगा, मतलब एक बीट में 0.8 सेकेंड लगेंगे, मतलब एक कार्डिक साइकिल। ठीक है ना, तो ये पता चल रहा होगा कि 0.8 सेकेंड, 1 बीट 1 कार्डिक साइकिल। ठीक है, तो इतना क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें कुछ इवेंट्स की। इन आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस डू नॉट प्लेस टुगेदर। आर्ट्रियल में और वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शंस दोनों साथ में नहीं हो सकते। अगर आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वेंट्रिकुलर साथ में नहीं होगा, और अगर वेंट्रिकुलर हो रहा है तो आर्ट्रिया साथ में नहीं होगा। देखो कैसे कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब ब्लड की फ्लो होगी। ठीक है ना, ये हमारा हार्ट है। ठीक, ऐसा रियलिटी में तो नहीं होता, अब मान के मत बैठ जाना इसको। ठीक है, तो आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इस टाइम में ना बहुत तेज़ी से ब्लड फ्लो होता है कि आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टेड है तो वेंट्रिकुलर रिलैक्स होगा कि उसको आराम से अपने अंदर ब्लड भरना है। ठीक है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टेड है, तो यहाँ से ब्लड जो है बाहर हो रहा है, फ्लो हो रहा है इसका ब्लड का बाहर को, तब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक, तो ये था पैरा, इसलिए दोनों साथ में करते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टॉल की। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल की बात करते हैं, तो इसमें देखो वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल मतलब वेंट्रिकुलर कितने टाइम के लिए रिलैक्सिंग कंडीशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, कितने टाइम तक वो रिलैक्स कर रहे हैं। तो इसमें देखो जो वेंट्रिकुलर है वो आर्ट्रिया से तो ज़्यादा ही काम करता है। अभी हमने वेंट्रिकल का जो है चार्ट बनाया है, 1 2 3, 0.3 सेकेंड तक ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, सिस्टोलिक फॉर्म में, और 0.5 सेकेंड तक ये है डायस्टोलिक फॉर्म में। ठीक है, वेंट्रिकल। अब दोनों का अगर हम चार्ट मिक्स बना लेते हैं तो देखो आउटर है वेंट्रिकल और इनर है एट्रिया। देखो जब ये दोनों साथ में तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, इसलिए पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ सिस्टोलिक में, फिर वो अपना पूरा डायस्टोलिक में रहा, फिर जैसे आर्ट्रिया अपना रिलैक्स होगा वैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ 3 सेकंड तक वेंट्रिकल रहेगा और उसके बाद सारा फेस डायस्टोलिक फेस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो कार्डिक साइकिल है उसका ओवरव्यू जो है वो फिनिश होता है। अब हम इसके बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें देखो क्या होगा, कुछ फेजेस आते हैं। पहले आएगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर सेकेंड फेज आएगा पीरियड ऑफ इजेक्शन। ठीक है, तो ऐसे 2 फेजेस आएंगे इसमें। आगे आप फर्दर स्टडीज़ में देखोगे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में और भी फेजेस आते हैं। ठीक है, बट अभी जो आपको नीट लेवल में पढ़ना है, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में फर्स्ट फेज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का ये मतलब है कि बिना वॉल्यूम चेंज हुए इस वाले जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन लग रहा है, बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है। अब देखो तो इमेजिन करो एक बैलून है और बैलून को तुमने पूरा भर दिया है, वही वेंट्रिकल्स को इमेजिन करना है हमें। ठीक है ना, तो बैलून को पूरा भर दिया, उसमें अच्छे से पानी भरा है, हवा नहीं पानी भरा है, वाटर बैलून है, तो उसमें वाटर
बाहर की तरफ कितना प्रेशर लगा रहा होता है, बैलून की वॉल्स में कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है। तो वही बात है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, जो ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में फिल्ड है वो बहुत ही वेंट्रिकल्स की वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करे जा रहे हैं। तो वही चीज़ है व्हेन इट गेट फिल्ड, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है बिल्कुल, वॉल्यूम तो वही है बट प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है वेंट्रिकल, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज हुआ बहुत ही ज़्यादा, तो जो एवी वॉल्व हैं, ठीक है, एवी वॉल्व प्रेजेंट है वो हो जाएंगे क्लोज, और जैसे एवी वॉल्व क्लोज होंगे एक साउंड सुनाई देगा, लब साउंड। ये है हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होता है, लब साउंड है, और वो कब आएगा, जब एवी वॉल्व क्लोज होंगे। अब एवी वॉल्व क्लोज कब हो रहे हैं ये भी क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा फर्स्ट फेज था आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। अब है जैसे ही देखो नेक्स्ट फेज आता है पीरियड ऑफ इजेक्शन, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ही सेकंड फेज है वो, ठीक है। तो अब देखो पीरियड ऑफ इजेक्शन में क्या है, अब बैलून है वो पूरा फिल्ड है, अच्छे से फिल्ड है, उसके ऊपर की गांठ या कहीं पर भी तुम एक पॉइंट पेन से छेद भी कर दोगे ना तो वो कितना प्रेशर से सारा का सारा पानी बाहर आएगा। वाटर बैलून की बात हो रही है, पता चले एयर बैलून सोच के बैठ रहे हो, ठीक है ना। तो उसमें हम पानी को क्या ब्लड की तरह इमेजिन कर रहे हैं और बैलून को वेंट्रिकल्स की तरह इमेजिन कर रहे हैं। तो सोचो तो वो कैसे पानी एक छेद से बैलून से कैसे कितना ज़्यादा बाहर आ जाएगा। वैसे ही वेंट्रिकुलर के जैसी सेमिल्यूनर वॉल्व्स वहाँ पर जो हैं आर्टरीज में, वो जैसे ही खुलेंगे, जैसे ही आर्टरीज के वॉल्व खुले, सेमिल्यूनर वॉल्व होंगे वहाँ पे प्रेजेंट, वो जैसे ही खुलेंगे एकदम तेजी से ब्लड इजेक्ट होगा। तो प्रेशर इनसाइड वेंट्रिकल इतना ज़्यादा हो गया कि जो सेमिल्यूनर वॉल्व थे, एसएलवी वॉल्व थे, वो खुल जाएंगे और ब्लड बहुत ही तेजी से आउट होगा। कैसे, राइट में वो पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा और लेफ्ट में अयोर्टा से जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, राइट में पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी और लेफ्ट में अयोर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा। तो एकदम से वो बैलून का छेद हुआ और बहुत ही स्पीडली पानी आया, और वो छेद कौन था, सेमिल्यूनर वॉल्व थे, ब्लड बाहर, ठीक है। अब अपना धीरे धीरे बैलून जो है रिलैक्सिंग कंडीशन में जाने लग गया है। तो वो रिलैक्सिंग कंडीशन हमारी आई है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, ठीक है। तो अब आता है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, जिसमें बहुत ही रिलैक्सिंग कंडीशन में वो बैलून जा चुका है अब, और धीरे धीरे उसका सारा ब्लड निकल चुका है बाहर। कुछ ऐसा ब्लड होगा, या बैलून पूरा खाली तो नहीं है, कुछ थोड़ा सा पानी तो रह गया होगा ना अंदर। तो वही है कि कुछ ऐसा ब्लड है जो वेंट्रिकल्स में रह गया है, जिसको नाम दिया है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जब एकदम तेज़ी से सिस्टोल होने के बाद, कॉन्ट्रैक्टेड होने के बाद कुछ ब्लड वेंट्रिकल में रह जाता है तो उसको कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। चलो अब आता है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। तो उसमें भी एक फेज आएगा आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, फिर आएगा रैपिड इनफ्लो और फिर आएगा डायस्टेसिस। तो ये 3 फेजेस हैं जिसकी बात करने वाले हैं वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में। पहला फेज की बात करते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो अब जैसे हमने पढ़ा कि एकदम से प्रेशर कम जाने लग गया वेंट्रिकल्स का, तो प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि जो सेमिल्यूनर वॉल्व पहले खुले थे एकदम प्रेशर के कारण, जब प्रेशर कम हो गया तो क्या होंगे, बंद होंगे, अपोजिटली भी काम करेगा ना। तो सेमिल्यूनर वॉल्व बंद हो गए। जैसे ही वो बंद हुए एक साउंड और सुनाई दिया, डब साउंड। ये है सेकंड हार्ट साउंड। ये 2 साउंड जो बताए हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड, ये याद होने ज़रूरी है कि कब सुनाई देते हैं, ठीक है। ये हमें सुनाई दी सेकंड हार्ट साउंड जब क्लोजिंग हुई सेमिल्यूनर वॉल्व की, और फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुनाई दिया था, जब क्लोजिंग हुई थी एवी वॉल्व की, ठीक है। अब बात करते हैं रैपिड इनफ्लो, जो है पैसिव। रैपिड इनफ्लो पैसिव क्यों कहा गया, क्योंकि अब पूरा वेंट्रिकल खाली, ठीक है। तो अब बात है रैपिड इनफ्लो पैसिव वाली, जो मैं पैसिव क्यों है, वॉल्व बंद हो गए, सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज हो गए, अब वेंट्रिकल की दोबारा से फिलिंग होनी है। तो आर्टरिया जो भरा हुआ है, फिल्ड है, अब वो जाएगा वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब आर्टरिया का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में फिलिंग होने लगेगा, तो उसमें जो 70% फिलिंग है वो तो बहुत आराम से होगी, हल्के 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 अपना ब्लड जो है आर्टरिया से अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में जा रहा है, ठीक है। तो उसमें कुछ मस्कुलर जो है ना, आर्टरिया की जो मसल्स हैं वो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देता है आर्टरिया की मसल्स की वजह से, ठीक है। तो 70% तो ब्लड अपना आराम से चला गया आर्टरिया से वेंट्रिकल में, आराम से बढ़िया से चला गया, पर लास्ट का जो 30% ब्लड बचता है हमारे आर्टरिया में, जो लास्ट का 30% ब्लड बचता है, वो इतनी तेजी से जाता है, बहुत ही तेजी से, ठीक है,
होता वो भी पैसिवली है, पर वो बहुत ही तेज़ी से ब्लड फ्लो करता है लास्ट का 30%, जिसको आर्ट्रियल सिस्टोल भी कहा जाता है। तो उस टाइम पे आर्ट्रियल सिस्टोल आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखी होगी ना, स्टार्टिंग के 0.1 सेकेंड में जब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल कर रहा है तब आर्ट्रिया सिस्टोल कर रहा है। तो वो यही फेज़ है, डायस्टेसिस फेज़ है, जहाँ पे लास्ट फिलिंग हो गई है, आर्ट्रियल बहुत सिस्टोलिक अपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ गया है और वेंट्रिकल अभी रिलैक्स में ही है, उसमें वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा है लास्ट का 30%। ठीक है, तो ये देख लो जॉइंट डायस्टॉल। एक फेज ऐसा था जहाँ पर दोनों ही डायस्टॉलिक फॉर्म में है, आर्ट्रिया भी और वेंट्रिकल भी। तो वो ये देखो यहाँ तक, यहाँ पर आर्ट्रिया सिस्टोलिक है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक है, तो ये वाले में तो ऐसे ही रहा। जो ये लास्ट के 0.4 सेकंड देख रहे हो, यहाँ पे ये भी डायस्टोल 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 डायस्टोल, आर्ट्रिया वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं इस फेज में। देखो आर्ट्रिया भी रिलैक्सिंग कंडीशन में है और वेंट्रिकुलर भी रिलैक्सिंग कंडीशन में है। तो इस वाले को बोला जाता है जॉइंट डायस्टॉल, जब आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों ही रिलैक्स कर रहे हो, दोनों ही डायस्टॉलिक में हो। तो कितनी देर तक है ये? 0.4 सेकेंड तक जॉइंट डायस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अब देखो 70% फिलिंग ऑफ ब्लड तो बहुत आराम से हुई जब एवी वॉल्व, कब सिड वॉल्व्स खुले हुए थे, सैमुलिन वॉल्व क्लोज थे पैसिवली। आर्टरी सिस्टोल भी उसी टाइम पे हो जाता है, मैंने आपको भी बताया कि लास्ट की 30% ब्लड फिलिंग होती है, उसमें एक्टिवली होती है ये 30% फिलिंग, जिसमें कि आर्ट्रिया से वेंट्रिकल ब्लड जाता है। अब इसके बाद आता है आर्ट्रियल डायस्टॉल। अब आर्ट्रिया भी खाली हो गया, उसका सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में जा चुका है, तो अब आर्टरीज में भी ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कावा से। तो अब जो वो वाली फिलिंग हो रही है, जो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है, वो है आर्ट्रियल डायस्टॉल, जिसमें कि आर्ट्रिया की फिलिंग हो रही है बाय ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कार्डिक साइकिल फिनिश होती है। अब एक बार हम उसको फटाफट से ब्रश अप